अब दिखेगा भारत। मणिपुर में हिंसा, मुख्यमंत्री के घर पर हमला, मंत्री व विधायकों के घरों में तोड़फोड़, 5 जिलों में कर्फ्यू, 7 में इंटरनेट बंद, संभावित राजनीतिक संकट और सुरक्षा स्थिति पर विस्तृत विश्लेषण। संपूर्ण घटनाक्रम की समीक्षा। मणिपुर में पिछले कुछ दिनों से स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है, जहां राज्य के विभिन्न हिस्सों में हिंसक घटनाओं ने सरकार और प्रशासन के सामने गंभीर चुनौतियां पेश की हैं। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के आवास पर हमला और राज्य के कई मंत्रियों व विधायकों के घरों में तोड़फोड़ ने राज्य के राजनीतिक माहौल को और भी विकट बना दिया है। हिंसा की ये लहर न केवल मणिपुर के शहरी क्षेत्रों में बल्कि दूर दराज के गांवों तक भी फैल गई है, जिससे स्थानीय प्रशासन की स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई है। राज्य के 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं, ताकि अफवाहों और हिंसा को बढ़ावा न मिले। ये घटना मणिपुर के शांतिपूर्ण सामाजिक ताने बाने के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रही है और इसके कारण राजनीतिक और सामाजिक तनाव में इजाफा हुआ है। राज्य में इस समय जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो न केवल राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के लिए भी एक गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। हिंसा की शुरुआत और उसके कारण मणिपुर में हिंसा की शुरुआत किस कारण से हुई ये अभी तक स्पष्ट नहीं है, लेकिन घटनाओं से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ये हिंसा राज्य में विभिन्न समुदायों के बीच बढ़ते तनाव का परिणाम है। मणिपुर एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी राज्य है, जहां विभिन्न जातियों और धार्मिक समुदाय रहते हैं। राज्य में हाल ही में कुछ मुद्दों पर विभिन्न समुदायों के बीच विवाद बढ़ा है, जो धीरे धीरे हिंसक रूप लेता गया। कहा जा रहा है कि यह हिंसा विशेष रूप से मणिपुर के पहाड़ी इलाकों और घाटी क्षेत्रों के बीच बढ़ते असंतोष का परिणाम है। मणिपुर में अब तक अलग अलग समुदायों के बीच कई छोटे मोटे विवाद होते रहे हैं, लेकिन इस बार की घटना ने एक नई राजनीतिक और सामाजिक रेखा खींचती है। मुख्यमंत्री के घर पर हमला और विधायकों के घरों में तोड़फोड़। मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह के सरकारी आवास पर हमला होने की घटना ने राज्य के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह से बदल दिया है। मुख्यमंत्री के घर पर हमला उस समय हुआ जब राज्य के विभिन्न हिस्सों से हिंसा की खबरें आ रही थी। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री के घर के आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात थे, लेकिन फिर भी हमलावर किसी तरह अंदर घुसने में सफल रहे और मुख्यमंत्री के आवास के कुछ हिस्सों को नुकसान पहुंचाया। मुख्यमंत्री के अलावा राज्य के 3 मंत्री और 6 विधायक भी इस हिंसा के शिकार हुए। उनके घरों पर हमले हुए, जिसमें घरों के कांच तोड़ने के साथ साथ आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाएं भी हुई। इन हमलों ने मणिपुर सरकार के खिलाफ जनता के बढ़ते असंतोष को और भी स्पष्ट कर दिया है। राज्य की सुरक्षा स्थिति और प्रशासनिक कदम। मणिपुर पर हो रही हिंसा को देखते हुए राज्य सरकार ने तत्कालीन कार्यवाही के तौर पर 5 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है। कर्फ्यू के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन प्रतिबंधित किया गया है और कोई भी आंदोलन या प्रदर्शन पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पुलिस और सैन्य बलों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। मणिपुर राज्य पुलिस के अतिरिक्त भारत तिब्बत सीमा पुलिस, आईटीबीपी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ भी सुरक्षा स्थिति को संभालने के लिए तैनात किए गए हैं। इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया गया है, ताकि सोशल मीडिया के जरिए हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा न मिले और अफवाहों पर काबू पाया जा सके। इसके अलावा सरकार ने हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है और उनकी पहचान करने के लिए विशेष जांच दल का गठन भी किया है। राज्य सरकार और विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया। मणिपुर की मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह ने हिंसा की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया और राज्य की शांतिपूर्ण स्थिति के लिए एक बड़ा खतरा बताया। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगी और किसी भी प्रकार की असहमति को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हिंसा के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है और सरकार को स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने होंगे। वहीं विपक्षी दलों ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से चरमरा चुकी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से विफल हो चुकी है और ये स्थिति राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह से इस्तीफे की मांग की है और आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने हिंसा को रोकने के लिए समय रहते कोई ठोस कदम नहीं उठाया। सामाजिक और आर्थिक प्रभाव। मणिपुर में हो रही हिंसा का व्यापक सामाजिक और आर्थिक असर हो सकता है। कर्फ्यू और इंटरनेट बंदी के कारण व्यवसाय, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कई लोग अपने घरों में बंद हैं और उनके पास आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है। छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ है, जबकि छात्रों के लिए शिक्षा में भी व्यवधान उत्पन्न हुआ है। राज्य में पर्यटन भी प्रभावित हुआ है, जो पहले ही कोरोना महामारी के कारण मंदा पड़ा हुआ था। अब हिंसा के कारण पर्यटन क्षेत्र में और गिरावट आने की संभावना है।
मणिपुर की संस्कृति और कला का प्रचार प्रसार करने वाले कार्यक्रम भी इस हिंसा के कारण रुक गए हैं। केंद्र सरकार की भूमिका और भविष्य की राह। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हिंसा की बढ़ती घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकार को पूरी मदद देने का आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा और वहां की सुरक्षा स्थिति को सुधारने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात की है। राज्य में हिंसा को नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने सेना और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके अलावा केंद्रीय गृह मंत्री ने मणिपुर के नेताओं से बातचीत की और राज्य में शांति बहाल करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता जताई है। आखिरकार मणिपुर की यह हिंसा राज्य के भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल बन गई है। क्या ये हिंसा सुलझेगी या मणिपुर को एक नए संकट का सामना करना पड़ेगा? ये सवाल न केवल मणिपुर के नागरिकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। राज्य के सभी पक्षों को आपसी समझ और शांति की ओर कदम बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि मणिपुर का सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने को फिर से मजबूत किया जा सके।